मैप जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये घेरे के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यज्ञकूप यानी कि एक नया विवाद कुएं का भी यहां पर शुरू हो गया है। ऐसे में जब से ये मैप आया है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं हरि मंदिर यहां पर है, साथ ही साथ हवन कुंड जो है उसी शेप में बना हुआ है जिस शेप में हिंदू पद्धति से पूजा पाठ की जाती है। वायुकूप आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बना हुआ है, विष्णु कूप है और साथ ही साथ हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है ये आपको बताते हैं। हरि मंदिर, हवन कुंड, यज्ञ कूप का जिक्र इसमें किया गया है। यज्ञ कूप, कल्की मंदिर, शिव मंदिर का दावा इसमें किया गया है। शनि कूप, विष्णु कूप, कृष्ण कूप और वायु कूप यहां पर मौजूद है। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं अशोक कूप, पंचाग्नि कूप का भी इस नक्शे में जिक्र किया गया है। पाप मोचन, मृत्युंजय कूप, शंख माधव की भी इसमें बात की गई है। यहां पर हमने ये हाईलाइट भी किया हुआ है नक्शे में। संभल के 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र भी किया गया है इस नक्शे में। 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र इस नक्शे में किया गया है। दावा है कि एक कुआं शाही जामा मस्जिद में मौजूद है जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो देखिए किसी मंदिर को बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, ये भी आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ नक्शे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा क्या किया जा रहा है ये आपको बताते हैं। अब हिंदू पक्ष का दावा बताया, मुस्लिम पक्ष का दावा बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में खुद इसे जामा मस्जिद बताया, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ये नक्शा नहीं दिया। अगर कोर्ट में ये नक्शा आएगा, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर कोर्ट में ये नक्शा आएगा तब देखेंगे कि इस पर हमको क्या करना है। वकील ने माना कि मस्जिद के पास कुआं है, यानी कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने माना है कि मस्जिद के पास कुआं है जिसको ढका गया है। देखिए, लेकिन कभी कोई पूजा नहीं होती थी यहां। मुस्लिम पक्ष मान रहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि यह कुआं है लेकिन इसमें पूजा नहीं होती थी। नक्शे के हर दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकारा है। तो हिंदू पक्ष ने क्या दावा किया, मुस्लिम पक्ष ने क्या दावा किया, ये हमने आपको बताया। तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या दावे हो रहे हैं ये आपने जान लिया, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल जाने की तैयारी में अब कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है। सपा के बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है। आपको ये बता दें कि संभल में 10 दिनों का बैन है, यानी कि बाहरी लोगों के जाने पर, राजनीतिक दलों के जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा, जहां एक तरफ सपा ने कल जाने की कोशिश संभल में की, तो अब खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के नेता भी संभल जाएंगे और यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। और चलिए, सागर और राघवेंद्र अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सागर तो अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, मैंने जो सवाल पूछा था वही आपसे भी जानकारी लूंगी सागर से कि न्यायिक आयोग की टीम अब पहुंचने वाली है थोड़ी देर में संभल में। जांच पूरे मामले की जा रही है और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी दोषी हो, जिसका भी वीडियो सामने आ रहा है, सख्त कार्रवाई की जाए। राघवेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से न्यायिक आयोग की गठन किया गया है, बिल्कुल एक एक वहां पर जो उपद्रवी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। अभी अपडेट सूचना यह है कि लगभग 300 लोगों की पहचान की जा चुकी है। जल्द ही उनके पोस्टर लग सकते हैं। लाखों रुपए की संपत्ति का वहां नुकसान हुआ है। सार्वजनिक वाहन और प्राइवेट वाहन भी वहां पर फूंके गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, योगी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सियासत किस कदर है। यहाँ पर तमाम इस तरह की अगर घटनाएं हो जाती हैं तो शायद राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के नेता बढ़ चढ़ के पहुंचने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आखिर यहां खास क्या है कि संभल में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बावजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि 10 दिसंबर तक वहां कोई जा नहीं सकता, हालात नहीं ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी कल दिन भर डटी रही कि नहीं, उसको जाना है और तमाम तरह के बयान आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वहां जाना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हूं, यानी कि जो इनका प्रदेश का जो कार्यालय है उसके बाहर हूं। यहाँ कहा गया कि सभी नेता, बिल्कुल राघवेंद्र, आप वहां से जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सागर, आप भी वहां से जानकारी दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर सियासत बखूबी हो रही है। आगे बढ़ते हैं।
संजौली विवाद की बात करते हैं। हिमाचल के संजौली विवाद में जिला कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। आपको बता दें कि इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जो 3 मंजिल अवैध मंजिल थी उनको तोड़ने के फैसले को नगर आयुक्त कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला संजौली मामले में मुस्लिम संगठनों को बड़ा झटका लगा है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को जिला सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने निगम कमिश्नर के मस्जिद ढहाने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में जिला अदालत ने निगम कमिश्नर के फैसले को सही करार दिया है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने सुनवाई करते हुए नगर निगम के कमिश्नर के फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब 20 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलें हटानी होंगी और ये काम मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर करेगी। आपको बता दें कि मस्जिद की छत और एक फ्लोर की दीवारें गिराई जा चुकी हैं। ऑर्डर हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा एमसी का फैसला। निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने इस फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी थी। दलील ये दी गई थी कि जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी थी उसके पास इस आदेश की अथॉरिटी ही नहीं थी। इस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा, जिस पर बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज दिया। इस दस्तावेज में मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने का आदेश लिखा हुआ था। इस दस्तावेज के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से जो अपील की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। यही कहा कि जो पहले और जो एमसी कोर्ट ने ऑर्डर किए वही ऑर्डर मान्य है। तो वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगतपाल ने खुशी जाहिर की। फैसला EDJ 1 श्री प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया है और बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का वो एज इट इज है, और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एज इट इज कोर्ट ने रखा है। शिमला के संजौली में स्थानीय लोग लगातार मस्जिद के अवैध हिस्से के गिराने को लेकर मांग कर रहे थे। 11 सितंबर को अवैध हिस्से को गिराने को लेकर हुए प्रदर्शन में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए सुक्खू सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके बाद 5 अक्टूबर को लोगों का आक्रोश देखते हुए मोहम्मद लतीफ समेत अन्य लोगों ने मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को ढहाने के लिए नगर आयुक्त से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद 5 अक्टूबर को नगर आयुक्त ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की अनुमति देते हुए काम पूरा करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। लेकिन इसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर आयुक्त के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका कर आयुक्त के फैसले को वापस करने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने आयुक्त के फैसले को सही ठहराया है, जिसके बाद मस्जिद के अवैध मंजिलों को ढहाने को लेकर कानूनी अड़चन फिलहाल दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।